रोल्स रॉयस सफलता की कहानी। ज़्यादातर कार प्रेमियों की पसंदीदा कार मैन्युफैक्चरर अपने दमदार इंजन, खूबसूरती, लग्जरी और बेहद मजबूत कारों के लिए जानी जाने वाली रोल्स रॉयस, जो आज आरआर के लोगों से भी जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी रोल्स रॉयस के बारे में। ये कार मैन्युफैक्चरर पर्सनली मेरी भी सबसे पसंदीदा कार कंपनी है। दरअसल ये कंपनी दो लोगों की देन है, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस एंड चार्ल्स रॉल्स, जो इस कंपनी के असली फाउंडर हैं। और ये दोनों एक बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस, और उसके बाद हम आपको बताएंगे रोल्स रॉयस कंपनी की सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10 अबाउट द कार रोल्स रॉयस। फैक्ट नंबर 9 अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की कारों के हुड पर जो आपको लेडी दिखती है अपनी बाहें फैलाए हुए, उसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। और अगर आप माने या ना माने, लेकिन फैक्ट तो बताना ज़रूरी है। इस अकेले स्टैचू की ही कीमत, सिर्फ एक स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की ही कीमत 1.5 लाख से 10 करोड़ तक जा सकती है। जी हाँ, और इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, डायमंड प्लेटेड, प्लेटिनियम प्लेटेड एंड टाइटेनियम प्लेटेड। इससे आप रोल्स रॉयस की ये बात तो ज़रूर सही ठहरा सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी कार निर्माता कंपनी है। फैक्ट नंबर 8 अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की कारों में जो आपको हुड के आगे एक रेडिएटर ग्रिल दिखता है सिल्वर कलर का, वो हाथों से बना हुआ होता है। और इसको बनाने में किसी भी प्रकार की, किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और किसी भी प्रकार की मशीनरी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे रोल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों है, और इसे बनाने में बहुत समय लगता है। फैक्ट नंबर 7 अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस। इस दुनिया की सबसे महंगी रोल्स रॉयस कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस एवर मेड? तो ये गाड़ी जो है उसका नाम है रोल्स रॉयस स्वेप्टेल। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इमेजेस रोल्स रॉयस स्वेप्टेल की ही हैं, और ये एक कस्टम मेड कार है। और अगर इसकी कीमत भारतीय रुपयों में आके जाए तो वो करीब बैठेगी 98 करोड़। जी हाँ, करीब 98 करोड़। तो अगर आप चौंक गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6 अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की सबसे पहली कार अभी भी सड़कों पर दौड़ रही है, जो कि 10 HP की थी, केवल और केवल 10 HP, जो आज स्कॉटलैंड के थॉमस लव जूनियर के पास है। इस बात से आप रोल्स रॉयस की क्वालिटी तो समझ ही जाइए। फैक्ट नंबर 1 अबाउट द कंपनी रोल्स रॉयस।
कहते हैं कि भारतीय राजा अपनी अमीरी दिखाने में और अपना रौला दिखाने में किसी से भी कम नहीं थे। ऐसे ही एक राजा थे, महाराजा जय सिंह प्रभाकर, जो अनवर के राजा थे। जब जय सिंह ने अपना रोल्स रॉयस को गुरूर दिखाया तो रोल्स रॉयस वाले भी दंग रह गए थे। उन्होंने रोल्स रॉयस को कूड़ा उठाने पर मजबूर कर दिया था। इस टॉपिक पर आप हमारी एक और वीडियो में अच्छे से जानेंगे, तो वो हमारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं रोल्स रॉयस की पूरी सफलता की कहानी की शुरुआत होती है 1863 से, जब फ्रेडरिक रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक एल्वेल्टन नामक एक गांव में होता है। फ्रेडरिक जब मात्र 9 साल के थे तभी उनके पिता की दुखद मृत्यु हो जाती है और उसी कारण वो लंदन आके बस जाते हैं और वहाँ पर वो न्यूज़पेपर सेलर का काम करने लगते हैं। आखिरकार फ्रेडरिक अपनी माता की मदद से इंग्लैंड के एक पीटरबरो नामक जगह चले जाते हैं, जहाँ वो नॉर्दर्न रेलवेज में काम करते हैं। वो फिर से लंदन आ जाते हैं और उनकी खास बात तो ये थी कि वो जब भी कुछ कमाते थे वो सेव कर लेते थे। फ्रेडरिक ने 1884 में अपने दोस्त के साथ एक कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। वो कंपनी छोटे मोटे इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाती थी, जैसे स्विचेस या टेबल लैंप। और आखिरकार वो 1899 में रजिस्टर हो गई, पर कंपनी को घाटा होने लगा और आखिरकार मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि अब से वो कंपनी कार भी बनाया करेगी। उनके कार के मामले में इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसकी इंजीनियरिंग समझने के लिए 2 कार खरीद लेता हूँ। और आखिरकार उन्होंने अपनी 2 कारें भी बना ली, जो आगे जाके बिक गईं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चार्ल्स रॉल्स की। तो चार्ल्स रॉल्स उस इंसान के बहुत अच्छे दोस्त थे जिसने फ्रेडरिक रॉयस की वो एक कार खरीदी थी। चार्ल्स रॉल्स का एक शोरूम था। दरअसल दोस्तों, चार्ल्स रॉल्स को रॉयस की वो 2 कारें बेहद ही पसंद आई थी और उनके बीच एक डील भी हो गई थी कि फ्रेडरिक रॉयस जो कार बनाया करेंगे वो चार्ल्स रॉल्स के शोरूम में आके बिका करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है द ट्रूथ फैक्ट्स के इस वीडियो में आपको भरपूर ज्ञान मिल रहा होगा। आखिरकार 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च हुई। 1907 में कंपनी ने एक 6 सिलेंडर घोस्ट कार का भी निर्माण किया, जो आगे जाकर बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाई। बेहद दुख से कहना पड़ रहा है, पर चार्ल्स की एक हवाई यात्रा में मौत हो गई थी, केवल और केवल 32 साल की एक छोटी सी ही उम्र पर। अब बचे सिर्फ फ्रेडरिक रॉयस, तो उन्होंने सोचा कि जहाज़ के इंजन का भी उत्पादन करना शुरू कर दिया जाए। लोगों की ज़्यादा डिमांड के कारण उन्हें नए सेटअप लगाने पड़े और स्प्रिंगफील्ड नामक एक कार की भी उन्होंने उसी साल लॉन्चिंग कर दी। 1930 में रोल्स रॉयस ने एक कार निर्माता कंपनी बेंटले को भी खरीद लिया, जो कि आज एक बेहद बड़ी कंपनी है। 1933 में हेनरी रॉयस का भी स्वर्गवास हो गया। तभी से रोल्स रॉयस को नुकसान ही होता चला गया और आखिर उन्होंने सोचा कि रोल्स रॉयस को बेच देना चाहिए और एक बोली में रोल्स रॉयस को वॉक्सवैगन और BMW दोनों ने खरीद लिया और अब ये RR PLC के तौर पर काम करती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको द ट्रूथ फैक्ट की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और आपको नॉलेज भी भरपूर मिली होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि वीडियो हमको कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। You can follow us on Telegram and visit our official website for more facts. So